जिस घोषणा पत्र में को लेकर इन्होंने जो वादा करके नगर निगम में महापौर बने हैं, उनके ज़्यादा पार्षद चुनकर आए हैं, उनका घोषणा पत्र की अगर नज़र डालें तो घोषणा पत्र केवल हवा हवाई है। आज तक उनके ऊपर धरातल में जाकर के कोई अमली जामा आज तक नहीं पहनाया गया है उनको। यहाँ का कामकाज, महापौर यहाँ कांग्रेस का लंबे समय से बैठ रहा है, इसका क्या कारण है और उनके कामकाज पर थोड़ा प्रकाश डालें। लगभग 1 साल 10 महीने में माननीय विधायक जीत कर आए हुए हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी से, और मैं बता देना चाहता हूं बड़ी खुशी के साथ कि उनके आने के बाद चहुमुखी विकास लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा नगर निगम बिरगांव में बजट आया है और विकास कार्य हो रहे हैं। अभी मैंने काफी चर्चा में एक चीज है कि जिस किसी को भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी बना दिया जाता है, पार्षद प्रत्याशी बनाया, उसकी जीत सुनिश्चित ऐसा लोग मानकर चल रहे हैं। एक हवा चल रही है नरेंद्र मोदी की देश में, और ऐसे समय में आप की दावेदारी भी हमको सुनने में आ रही धर्मपत्नी की, क्या कहेंगे आप? 1 साल बाद नगर निगम बिरगांव का चुनाव है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को कहता हूं कि आने वाला जो परिणाम है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, और भारतीय जनता पार्टी के महापौर आने वाला समय में बिरगांव नगर निगम में यहाँ पर होंगे। न्यूज़ 72 आज वीरगांव नगर निगम क्षेत्र में आई हुई है, जहां पर ओम प्रकाश साहू जी हैं, नेता प्रतिपक्ष। हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पर काफी लंबे समय से महापौर के पद पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं, और यहाँ से कांग्रेस का महापौर बैठा हुआ है। 1 साल के बाद नगर निगम का चुनाव वीरगांव में होना है, और रायपुर सहित आसपास के राजधानी के सभी लोगों की नजर वीरगांव में गड़ी हुई है। हम सीधा ओम प्रकाश साहू जी से जानते हैं, आज महापौर यहाँ कांग्रेस का लंबे समय से बैठ रहा है, इसका क्या कारण है और उनके कामकाज पर थोड़ा प्रकाश डालें। आज लगभग कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, सिर्फ 8 से 10 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है। इस दौरान मैं देखा हूँ कि जिस घोषणा पत्र में को लेकर इन्होंने जो वादा करके नगर निगम में महापौर बने हैं, उनके ज़्यादा पार्षद चुनकर आए हैं, उनका घोषणा पत्र की अगर नज़र डालें तो घोषणा पत्र केवल हवा हवाई है। आज तक उनके ऊपर धरातल में जाकर के कोई अमली जामा आज तक नहीं पहनाया गया है उनको। और ये जो घोषणा पत्र को लेकर चर्चा किए थे लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में जाकर, उनके ऊपर किसी प्रकार के अमल आज तक नज़र नहीं आ रही है। रही बात क्षेत्र में उनके कार्यप्रणाली की, तो कार्यप्रणाली तो ऐसा है कि जहाँ जाएं वहाँ हर तरफ इनका विरोध आम जनता आज कर रहे हैं, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के बिरगांव मंडल के शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के आम इससे जुड़े हुए कार्यकर्ता भी विरोध में हैं और विरोध करेंगे। 1 साल बाद नगर निगम बिरगांव का चुनाव है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को कहता हूं कि आने वाला जो परिणाम है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, और भारतीय जनता पार्टी के महापौर आने वाला समय में बिरगांव नगर निगम में यहाँ पर होंगे। ये सीट महिला के लिए आरक्षित हो चुका है, ऐसे में कहाँ से दावेदारी उठ रही है और क्या सक्रियता दिख रही है, आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कौन होगा, किसे कैंडिडेट बनाया जाएगा, ये चयन हमारे शीर्ष नेतृत्व और संगठन तय करती है। इसमें किसी प्रकार की व्यक्ति विशेष या किसी प्रकार का हम ये दावा पेश नहीं कर सकते कि अमुख व्यक्ति ही महापौर का प्रत्याशी होगा। ये टोटल सारी बातें हमारे शीर्ष नेतृत्व और संगठन तय करेंगे। इसके ऊपर और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। वीरगांव में पूरे देश में नरेंद्र मोदी की गारंटी पे काम हो रहे हैं। वीरगांव नगर निगम में आप नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे हुए हैं, मोदी की गारंटी पे कौन कौन से काम हुए हैं? मैं बताना चाहूँगा, मोदी जी की गारंटी देश में हुई रहे, और साथ साथ प्रदेश में विष्णु के सुशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी के सुशासन, और रायपुर ग्रामीण में माननीय विधायक श्री मोतीलाल साहू जी के नेतृत्व में नगर पालिक निगम बिरगांव में, जहां हम आज बैठे हैं चर्चा कर रहे हैं, पिछले लगभग 1 साल 10 महीने में माननीय विधायक जीत कर आए हुए हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी से। और मैं बता देना चाहता हूं बड़ी खुशी के साथ कि उनके आने के बाद चहुमुखी विकास लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा नगर निगम बिरगांव में बजट आया है और विकास कार्य हो रहे हैं। कौन से काम हो रहे हैं, किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कार्य रुका हुआ था, वह कार्य भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद विष्णु के सुशासन और मोतीलाल साहू जी के नेतृत्व में हो रहा है। काफ़ी बिरगांव में बहुत लोगों को अभी हमने आवास हेतु अनुज्ञप्यता प्रमाण पत्र उनको दिए हैं। महतारी वंदन की जो बातें आपने किया उसमें भी किसी प्रकार की समस्या किसी को मुझे नहीं आ रही है। सभी को बराबर जिनका जिनका चयन उस समय हुआ था महतारी वंदन को लेकर सबको बराबर महतारी वंदन की राशि मोदी की गारंटी में पूरा जा रहा है। और रोड नाली बिजली पानी सारा विकास कार्य के लिए सभी प्रकार के विकास कार्य के लिए माननीय विधायक निरंतर प्रयासरत हैं। निरंतर उनके आने के बाद 6 करोड़ की अभी 1 साल पहले राशि स्वीकृत हुई थी, उसमें भी काफ़ी जर्जर जिन जिन आवश्यकता वाली वार्ड हैं उन वार्डों में जाकर के निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने के पश्चात आज रोड चकाचक कर दिया गया है। नाली की बात है, बिजली की बात है, तो जो भी मूलभूत सुविधा है उन सब को लेकर माननीय विधायक जी के प्रयास से सभी कार्य पूर्ण हो रहे हैं। स्वच्छ जल मिशन पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या रही है, तो इसके लिए टंकी वगैरह का कोई प्रस्ताव बना है आप लोगों ने? स्वच्छ जल मिशन के अंतर्गत मैं बता देना चाहूँगा, अभी हमने उरकुरा बढ़ती हुई बस्ती के लिए प्रपोजल तैयार करवाए हैं। इधर मजदूर नगर सरोरा के लिए प्रपोजल तैयार करवाए हैं। और इधर वार्ड नंबर 9, 10, 11, 12 उस क्षेत्र में रावा भाटा का क्षेत्र है, वहाँ भी नई पानी टंकी की व्यवस्था बनाने के लिए प्रपोजल तैयार करवाएं। और जहाँ आवश्यकता पड़ी है पाइपलाइन के माध्यम से लोगों के आमजन के घर में पानी पहुँचाया जा रहा है। ओम प्रकाश जी, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था विधायक को लेके, और यहाँ के कुछ क्षेत्र है ऐसा जहाँ पर वो काफ़ी लंबे समय से घर बनाकर रह रहे थे, उनको बेदखल किया जा रहा था। और यहाँ के लोग अगर विधायक के निवास जा रहे थे मोतीलाल साहू जी के यहाँ, तो उनसे अभद्रता जैसा व्यवहार किया जा रहा था, लोग आरोप लगा रहे थे। ऐसा क्या कहेंगे? इस विषय में बोलना चाहूँगा, माननीय विधायक जी के निवास में चाहे कोई भी जाए, चाहे मैं जाऊं या आप जाएं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार से माननीय विधायक जी के द्वारा या उनके जो भी वहाँ लोग हैं उनके निवास में या कार्यालय में, उनके द्वारा मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी व्यक्ति विशेष को अपमानित करे या अभद्रता उनके साथ पेश किया जाए। मैं तो देखता हूँ कि माननीय विधायक जी के निवास में जब हम जाते हैं आम जनता को लेकर, तो ससम्मान उनको बिठाया जाता है, ससम्मान उनसे बात किया जाता है। और जो लोग कह रहे हैं कि माननीय विधायक जी के द्वारा अपमानित किया गया है, अभद्रता से उनके साथ व्यवहार किया गया है, मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि ये सब बेबुनियाद है। और इस तरह से आरोप कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही लगा रहे हैं। रही बात विकास कार्य जहाँ हो रहा है, तालाब की बात की है आपने, तो तालाब की बात मैं करूँगा। वार्ड क्रमांक 10 में जो तालाब है वहाँ विकास कार्य के लिए जो राशि आई हुई है, उस राशि में वहाँ विकास कार्य तो कराया जा रहा है। हो सकता है, और निरीक्षण के पश्चात हमने देखा भी है कि कुछ निवासियों के द्वारा जो वहाँ पे बसे हुए हैं उनको हटाने के लिए यहाँ से नगर निगम अधिकारी के द्वारा प्रपोजल तैयार करके उनको नोटिस जारी किया गया है। उसके ऊपर भी माननीय विधायक से हम चर्चा किए हैं। माननीय विधायक जी से इस विषय में चर्चा करके हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि किसी का नफा नुकसान ना हो। SIR एक अभी बहुत बड़ा मुद्दा है नगर निगम में। हर घर में SIR फॉर्म भेजा जा रहा है, जबकि वहाँ पर ऑलरेडी ऊपर लेफ्ट में भाग क्रमांक, वार्ड क्रमांक जो पूर्व में रहा है, ऐसा माने नामांकन फिर से यहाँ पर वोटर लिस्ट बनाया जा रहा है। लोगों में आक्रोश है, हम लोगों के बीच में घूम रहे हैं, जान रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या है ये सीधे सीधे एक वर्ग विशेष को नाम काटने की साजिश है, लोग कह रहे हैं। अब मैं बता देना चाहूँगा इस विषय में SIR को लेकर कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ये सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। कितने मतदाता कहाँ से कैसे कहाँ हैं, आज वर्तमान में कितने की मृत्यु हुई है, कितने लोग यहाँ पे नाम जुड़ा करके बाहर गए हैं, कितने लोग दूसरे प्रदेश में जा कर के रह रहे हैं, उनकी सत्यापन की जा रही है। इसमें किसी को टारगेट, व्यक्ति विशेष किसी प्रकार के टारगेट नहीं किया गया है। और मैं बता देना चाहूँगा कि SIR में लोगों के जो BLO के द्वारा जो ड्यूटी लगाई गई है, BLO के द्वारा
वो बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर के एसआईआर का जो फॉर्म है उसको दिया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है। राजनीतिक पार्टी के भी कार्यकर्ता जो बीएलए के रूप में हम लोग तैयार किए हैं, हम स्वयं पार्षद लोग जनहित में कार्य हो, ऐसे जनप्रतिनिधि लोग भी जाकर के सहयोग कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार के किसी व्यक्ति को टारगेट मुझे नजर नहीं आ रहा है। अभी मैंने काफी चर्चा में एक चीज है कि जिस किसी को भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी बना दिया जाता है, पार्षद प्रत्याशी बनाया, उसकी जीत सुनिश्चित ऐसा लोग मानकर चल रहे हैं। एक हवा चल रही है नरेंद्र मोदी की देश में, और ऐसे समय में आप की दावेदारी भी हमको सुनने में आ रही धर्मपत्नी की, क्या कहेंगे आप? मैं बता देना चाहूंगा भैया इस विषय में कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को, चूंकि सामान्य महिला वर्ग के लिए यह आरक्षण हुआ है, तो सभी कार्यकर्ता बहनें को दावेदारी का अधिकार है और सभी भारतीय जनता पार्टी की बहनें महापौर प्रत्याशी के लिए दावेदारी कर सकते हैं। और रही बात किसी एक को टिकट देना है, संगठन तय करेगी, शीर्ष नेतृत्व तय करेगी किसको टिकट दिया जाए, और जो जिसे टिकट दिया जाएगा, जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर केवल एक ही ध्येय और एक ही लक्ष्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी चाहे जो भी हो, उनको जीत प्रचंड बहुमत से विजय दिलाना, यह संकल्प रहेगा और यही लक्ष्य रहेगा। इस विषय में बोलना चाहूँगा कि मेरे परिवार से मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती पद्मावती साहू जी को महापौर का टिकट मिले, इसलिए मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व संगठन से निवेदन और आग्रह करूंगा। बाकी जो निर्णय करेंगे हमारे संगठन तय करेंगे। लगभग 1 साल बाकी है अभी चुनाव को। क्षेत्र में आप नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने बीरगांव के लोगों को? नगर निगम बीरगांव क्षेत्र के जितने भी मतदाता भाई और बहनें हैं, मैं उनसे केवल अपील करूंगा और ये आग्रह करूंगा कि आने वाला जो 8 से 10 महीने बाद जो नगर निगम बीरगांव का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद को अपना बहुमत प्रदान करें और महापौर जो कैंडिडेट जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी की, उनको विजय बनाकर नगर निगम बीरगांव में एक बार पुनः अवसर सेवा करने का प्रदान करें। अपना परिचय बताएं। ओम प्रकाश साहू, नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिका निगम बीरगांव।